देख रहे हैं GTV न्यूज। बेरोजगारी को लेकर शिक्षा राज्य मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इटावा जनपद में शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने इटावा सिंचाई विभाग में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ताओं के साथ MLC चुनाव की रणनीति तैयार की। स्कूल में बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। कपड़े के बारे में समान निर्देश है। रोजगार देने के लिए प्रवासी मजदूर हूँ कि जो महिलाएं हैं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से यूनिफॉर्म सिलाया जाए। इसके लिए विभागीय कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। अन्य किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए विभागीय समीक्षा करने के बाद तय करेगा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला पेंडिंग नहीं है। कोर्ट का निर्णय सुरक्षित है। लॉकडाउन से पहले हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थितियां रुक गई है। फैसला सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से निर्देश आएगा, स्कूल तभी खोला जाएगा। हमारी तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। बच्चों को मिड डे मील का खाद्यान्न घर घर वितरित किया जा रहा है। पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। स्वेटर का कार्य पूरा होने वाला है। निजी स्कूल के लिए सरकार के लिए पहले ही निर्देश दिया जा चुका है। कोई बस की फीस नहीं लगेगा। स्कूल की बढ़ने वाली फीस नहीं बढ़ेगी। 3 महीने की फीस नहीं ली जाएगी। जो अभिभावक फीस देने की स्थिति में नहीं है, उससे फीस नहीं ली जाएगी। किसी प्रकार का कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों पर दबाव नहीं बनाएगा। यदि कोई निजी स्कूल नहीं मानेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पेश इटावा से राहुल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मंत्री जी, आज प्रेस वार्ता रखी गई है। जिस तरह से यहाँ मंडलीय सभी विभागीय लोगों को बुलाया गया है, क्या सरकार की तरफ से कोई नया निर्देश है शिक्षा नीति को लेकर के? नहीं, आज तो मुख्य रूप से मैं यहाँ पर आया था। पार्टी हमारी आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो MLC का है, आगरा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद का है, ये दोनों चुनाव भाजपा लड़ रही है। चुनाव ये जुलाई अगस्त में होने थे, लेकिन कोविड के कारण लेट हुआ। अब ये चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में। बहुत दिनों से, पिछले 1 साल से हम इस चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो इस चुनाव की तैयारी की प्रगति की समीक्षा करने की दृष्टि से जो कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे हैं, उनके बीच बैठ करके और क्या तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ करना बाकी है, इस दृष्टि से यहाँ पर आए हैं। अब आए हैं तो विभागीय समीक्षा भी करेंगे। अभी तो विभागीय समीक्षा बैठक होनी है। जिस तरह से विद्यालयों में ड्रेसों के वितरण की बड़ी चर्चा रही है कि कहीं क्वालिटी गुणवत्ता को लेकर के कई शिक्षा विभाग में कई टीचर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं विभाग की तरफ से निर्देश दिया जाता है कि बच्चों की जो ड्रेस बनवाई जा रही है वो दूसरी तरह से बनी, अब कहा जा रहा है गुणवत्ता बदली जा रही है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या विभागीय कुछ भ्रष्टाचार का आरोप? नहीं, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। जो यूनिफॉर्म है ये SMC को लेना होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो ग्राम प्रधान और हेडमास्टर या इंचार्ज जो भी हैं, उनके संयुक्त खाते में धनराशि आती है। कपड़े के बारे में एक सामान्य निर्देश आता है कि इस तरह का कपड़ा होना चाहिए जो ज्वलनशील ना हो, बच्चों को पहनने में कोई कष्ट ना हो। और उस तरह की एक तो इस बार एक व्यवस्था बदली है। जो प्रवासी देश के विभिन्न महानगरों से वापस लौटे थे, उन प्रवासियों को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए हर जिले में ये कहा गया है कि अधिक से अधिक स्कूल यूनिफॉर्म जो हमारी स्वयं सहायता समूहों में काम कर रही महिलाएं हैं, उनसे बनवाए जाएं, उनसे लिए जाएं। और जो वो नहीं कर पाती हैं, उनको लोकल लेवल पर जो स्कूलों के प्रभारी अध्यापक हैं, ग्राम प्रधान हैं, ये लोग मिल करके लोकल परचेज करते हैं। इसमें कोई विभाग की ओर से ना कोई निर्देश आता है कि किससे परचेज करना है, ना कोई हस्तक्षेप होता है। कोरोना काल के बाद काम रुक गया है।